हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। और आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के लास्ट टॉपिक आवर्धन को देखने वाले, जिन्हें हम लोग मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो है ये हमारा प्रकाश का परावर्तन का जो है लास्ट टॉपिक है। जनरली जो है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है बोर्ड में इसका पूछा जाता है कि आवर्धन जो है क्या है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, और जो होता है इसका व्यंजक भी कभी कभी इसका जो फार्मूला जो होता है उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक। तो हम लोग आज यहाँ पर आवर्धन को देखते हैं कि आवर्धन क्या है। तो हम जानते हैं कि जनरली जो होता है आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, हो गया ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? अनुपात को आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक। तो जनरली जो हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, ठीक। इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा और जो वस्तु का जो ऊंचाई होगा, दोनों का जो हो गया हम क्या निकालेंगे? अनुपात जो निकालेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, ठीक। तो इसको जो है आवर्धन को जो है m द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? m द्वारा सूचित किया जाता है, हो गया ना। तो यहाँ से आवर्धन को जो सूचित किया जाता है m के द्वारा। तो यहाँ से मानते हैं कि माना कि h ऊंचाई की वस्तु का आवर्धन h ऊंचाई की वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? h डैश प्राप्त होता है। तो हो गया ना, कोई h ऊंचाई का वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है कितना प्राप्त होता है? h डैश प्राप्त होता है, h डैश ऊंचाई प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ से आवर्धन का हम लोग फार्मूला जानते हैं। आवर्धन बराबर क्या होता है? सिंपल जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यही ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु का जो वस्तु की ऊंचाई का जो क्या होता है? अनुपात होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे आवर्धन बराबर जो हो जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा जो हो जाता है वस्तु की ऊंचाई, ठीक। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ से हम आवर्धन को m द्वारा सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माने हैं? h डैश, और वस्तु के ऊंचाई को क्या बोले हैं? h। तो यहाँ से जो हो गया हमारा आवर्धन बराबर m बराबर क्या हो गया है? h बटा h डैश, ठीक। तो यहाँ से आवर्धन जो प्राप्त हुआ हमको h डैश बटा h, ठीक है ना। तो आवर्धन सिंपल जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई जो होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल जो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया कि आवर्धन जो होता है h डैश बटा h होता है। अब देखिए इसके मात्रक पर आते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक यदि हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, दोनों क्या है? ऊंचाई है। दोनों का मात्रक मीटर होगा, तो यहाँ से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसका जो मात्रक हो जाए यह क्या हो जाएगा? यह मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, यानी इसका जो होता है कोई भी मात्रक नहीं होता, ठीक। तो जनरली जो है आवर्धन जो होता है हमारा मात्रक विहीन होता है, क्योंकि यहाँ पर आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का क्या होता है? अनुपात होता है, और दोनों का मात्रक क्या है? मीटर। तो दोनों का मात्रक यहाँ मीटर है, तो मीटर यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आवर्धन का मीटर कुछ नहीं बचेगा, ठीक ना। तो इसीलिए जो होता है आवर्धन जो है कैसा राशि है? मात्रक विहीन राशि, इसका कोई भी मात्रक नहीं है,
ठीक। तो यहाँ से इसका मात्रक कोई नहीं है। अब देखिए, अब जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो हो गया, हम जानते हैं कि वस्तु जो होता है, यदि हम क्या कहाँ पर रखते हैं, प्रतिबिंब जब इसका बनता है किसी भी वस्तु का, तब जो होता है वस्तु हमेशा एक्स एक्सिस के कहाँ रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। एक्स एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, तब हम लोग यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का यूज करके देखते हैं आवर्धन के धनात्मक और ऋणात्मक मान के अनुसार इसका जो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु जो होता है हमेशा कहाँ रखा जाता है, प्रधान अक्ष के ऊपर, और प्रधान अक्ष के जो ऊपर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है, ठीक ना। और यदि नीचे होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक। तो हम जानते हैं कि m बराबर h डैश बटा h क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक। तो अब देखिए हमारा जो हो गया, यहाँ से m बराबर h डैश बटा h, तो यहाँ h तो हमेशा क्या है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव है, h हमेशा क्या है, पॉजिटिव। अब जो है m का मान निर्भर सिर्फ किस पर कर रहा है, h डैश पर कर रहा है। m का मान किस पर निर्भर करेगा, h डैश पर। तो h का मान यदि हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो m का मान भी निगेटिव होगा। और यदि m का मान जो है पॉजिटिव है, तो हमारा क्या होगा, h डैश का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। यदि ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये निगेटिव, ठीक ना। क्योंकि आवर्धन निर्भर किस पर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा h डैश पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि हमारा h जो है पॉजिटिव है, ठीक। अब देखिए, तब जो होता है हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। तो हमेशा कहाँ प्राप्त होगा, प्रधान अक्ष के नीचे, ठीक। तो प्रधान अक्ष के नीचे जो भी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। प्रधान अक्ष जो भी नीचे होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। और प्रधान अक्ष जो ऊपर होगा हमेशा क्या होगा, धनात्मक। तो ऊपर जो होता है क्या होता है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हम जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब ही क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इस आधार पर जो है यदि m का मान हमारा क्या हो जाए, m का मान 2 गो हो, यहाँ से पहला हो गया m का मान यदि पॉजिटिव है, ठीक ना, m का मान पॉजिटिव है, मतलब क्या हो गया, h डैश का मान भी क्या हो गया, पॉजिटिव। h डैश कब पॉजिटिव होगा, जब x एक्सिस के ऊपर है, यानी प्रधान अक्ष के ऊपर है, ठीक ना। तो प्रधान अक्ष के ऊपर तभी होगा जब वस्तु जो है कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इस स्थिति में जब आवर्धन का मान कैसा हो, पॉजिटिव हो, यानी धनात्मक हो, ठीक ना, आवर्धन का मान धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब जो है कैसा होगा, हमारा काल्पनिक और सीधा होगा, ठीक ना, काल्पनिक और सीधा प्राप्त होगा। वही देखिए m का मान यदि हमारा क्या है, ऋणात्मक है, तब जो हो जाता है m का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तब प्रतिबिंब जो हो जाएगा। हम जानते हैं m का मान ऋणात्मक, मतलब h डैश का मान क्या चीज हो गया, ऋणात्मक। ऋणात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रधान अक्ष के नीचे, ठीक है ना। तो जब प्रधान अक्ष के नीचे प्राप्त होगा तब ही जाके हमारा क्या होगा, m निगेटिव होगा और h डैश भी क्या होगा, निगेटिव होगा। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, वस्तु को जो है कहाँ बनना पड़ेगा, प्रधान अक्ष के नीचे बनना पड़ेगा, ठीक ना। उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक ना। तो उल्टा प्रतिबिंब हम कब प्राप्त होता है, जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। तो दोनों केस को याद रखना है। जब हमारा आवर्धन जो है धनात्मक होगा तब जो है प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा। वही जो है यदि हमारा आवर्धन क्या है, ऋणात्मक यानी निगेटिव हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हो गया हमारा कि धनात्मक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको जो प्रतिबिंब जो है आवर्धन का मान धनात्मक तभी होगा जब प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा। और आवर्धन का मान ऋणात्मक तब होगा जब प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और उल्टा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लिया कि माना कि m और m डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक ना। m और m डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक ना। जो अब बाहर से रचित किया होता है हमारा वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण है जिसके
सी तथा एफ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु को क्या रखे हैं, ए बी रखे हैं, जिसका जो हम प्रतिबिंब पहला जो किरण मुख अक्ष से समांतर खींचे जो कहाँ से होकर गुजर गया, फोकस से होकर गुजरता है, ठीक ना। दूसरा जो किरण है कहाँ पर आपतित हुआ, ये जो है ध्रुव पर आपतित हुआ है, ठीक ना। तो ध्रुव पर जो है यहाँ आई कोण से यदि आपतित हुआ है तो आर कोण से क्या होगा, परावर्तित होगा। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से आई कोण से आपतित है तो आर कोण से यहाँ से क्या हो गया है, परावर्तित हुआ है, ठीक। अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ हमको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त हुआ, ठीक। तब देखिए यहाँ से जो है हम पहला जो यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज जो लेते हैं, ये त्रिभुज जो है हमारा ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज इसमें लेते हैं ए डैश बी डैश और पी, ए डैश बी डैश पी, ठीक ना। हमारा पहला त्रिभुज हो गया ये, और दूसरा जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक ना। तो पहला त्रिभुज हमारा हो गया ये छोटा त्रिभुज और ये दूसरा हो गया बड़ा त्रिभुज। हम देखते हैं इसमें जो है पहला ये कोण यहाँ से हो गया हमारा बी पी ए पी, कोण बी पी बी ए पी हो गया ना कोण, ये बराबर जो है इसमें आते हैं तो यहाँ से बी डैश पी डैश बी डैश ए डैश और पी, कोण बी डैश ए डैश पी बराबर कितना हो गया, देखिए इसका ये दोनों कोण जो है समकोण है, क्या है दोनों कोण क्या है यहाँ पे समकोण। तो यहाँ पर जो है इसका मान हो गया यहाँ पर 90, इसका भी मान है 90। अब देखिए यहाँ पर जो इस त्रिभुज में यहाँ पर कोण आपतन कोण यहाँ पर है और इस त्रिभुज में क्या है परावर्तन कोण आर है। तो यहाँ पर जो है कोण आई बराबर कोण आर हो गया ना। ये कहाँ से आया, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हो गया। अब देखिए हम ए समरूपता से बोल सकते हैं, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी बी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश और पी के, ठीक है ना। तो यहाँ से ए समरूपता से हो गया हमारा त्रिभुज ए पी बी समरूप हो गया बी पी ए, बी डैश ए डैश बी डैश और पी के समरूप। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ठीक। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहाँ से जो हो गया ए बी क्या है, ए बी बटा क्या है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर यहाँ से देखिए इसका क्या है ए पी, यहाँ से हो गया ए पी, अब बटा क्या हो गया यहाँ से जो है हमारा ये जो दूरी है कितना है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ से जो हम जानते हैं कि यहाँ पर वस्तु रखा है तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। इसको किसके द्वारा सूचित करेंगे, यू के द्वारा। और दर्पण के किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो दर्पण के जो बाईं ओर होता है क्या होता है, ऋणात्मक। और देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। और इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, भी के द्वारा। और ये भी दर्पण के किस ओर है, बाईं ओर है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, वस्तु। वस्तु दूरी को हम लोग, वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर कितना है h डैश, ठीक। तो यहाँ से जो हो गया हमारा ए बी और क्या है ए डैश, सबका वैल्यू मालूम हो गया, यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए ए बी बराबर कितना दिया है h, और ए डैश बी डैश का मान कितना है h डैश, हो गया ना। अब देखिए ए पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए पी को यहाँ से बोलेंगे ए पी बराबर, देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी पर यदि ध्यान देते हैं तो एच जो हमारा ए बी जो है धनात्मक एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक। अब देखिए यहाँ पर ए पी बी को हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, माइनस यू, और इसको बोलेंगे माइनस बी। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ से हम इसको पलट देते हैं तो पलटेंगे तो एच डैश बटा क्या हो गया, एच बराबर भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर बटा यू। ये देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस किधर आ गया, इस ओर। तो हम जानते हैं एच डैश बटा एच, ठीक ना। पृथ्वी की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो इसको एम द्वारा सूचित करते हैं तो एम बराबर क्या हो गया, माइनस भी बटा यू। तो यहाँ से जो है आवर्धन का जो फार्मूला हो गया माइनस भी बटा यू, और इसका दूसरा जो फार्मूला है एच डैश बटा एच, पृथ्वी की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन का तो क्या हो, दो फार्मूला, माइनस भी बाई यू और दूसरा हो गया एच डैश बटा एच, ठीक है ना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें दोस्तों के साथ भी शेयर करें।